आ जाइएगा चुनाव के मैदान में, कर लगेंगे दो दो हाथ, कोई नहीं डरता जी, कोई फोबिया नहीं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में मुझे 6 महीने पहले चुनौती दी थी कि एमसीडी के चुनाव में आना, दो दो हाथ कर लेंगे, दो दो हाथ हो गया और दिल्ली की जनता ने फैसला भी सुना दिया। एमसीडी चुनावों में शिकस्त देकर आम आदमी पार्टी गदगद नजर आ रही है, लेकिन बात चुनावों से पहले की करते हैं। दरअसल एमसीडी चुनाव की घोषणा से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जमकर नुरा कुश्ती हुई, क्योंकि केंद्र सरकार ने एमसीडी चुनाव को टालकर परिसीमन करवाया था, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई थी। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में आप नेता संजय सिंह को चुनौती दी थी, जिसका जवाब अब संजय सिंह और आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव जीत कर दिया है। उन्होंने कहा कि फोबिया हो गया है। अरे भाई, फोबिया कैसे होगा, किसको होगा? आप हमारी डिपॉजिट जमानत का आधा डेटा लेकर आए, मैं दे देता हूं। बहुत इससे भी ज्यादा गई है हमारी जमानत, कोई नई बात नहीं है। मगर एक म्युनिसिपैलिटी जीतकर हम ऐसा नहीं कहते थे कांग्रेस को हमारा फोबिया हो गया है, ऐसा अहंकार हम नहीं पालते थे। हम भी देखे हैं समय भाई, बोटाद में हमारी म्युनिसिपैलिटी जनसंघ जीत गई तो आनंद हो जाता था, कह रहे भाई चलो एक बार म्युनिसिपैलिटी जीत गए। परंतु बाद में यहां आकर अटल जी ये नहीं कहते थे कि जवाहरलाल जी आपको अटल बिहारी वाजपेयी का फोबिया हो गया। मान्यवर, इस चुनाव में ऐसा क्या परिणाम आया है, क्या परिणाम ऐसा आया जिससे हम डरे? मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर उनको 0.38% वोट मिला है आप पार्टी को, और 349 डिपॉजिट जब्त हो गई, और 306 जगह नोटा से भी कम वोट मिला है। नहीं, मैं फोबिया का जवाब दे रहा हूं रमेश भाई, हमें फोबिया होने का कोई कारण ही नहीं है। मैं जवाब देता हूं पूरा। उत्तराखंड में 68 जमानत जब्त हो गई 70 में से, गोवा में 39 में से 35। ये सौतेला व्यवहार ही है। वो इसलिए किया जाता है कि नगर निगम का चुनाव आ रहा है, जनता त्राहिमाम हो जाए और आप पार्टी को वोट दे। संजय भाई, ऐसे स्वप्न कभी पूरे नहीं होंगे। जनता सब जानती है, जब ये एकीकरण हो जाए, डिलिमिटेशन हो जाए, आ जाइएगा चुनाव के मैदान में, कर लगेंगे दो दो हाथ, कोई नहीं डरता जी, कोई फोबिया नहीं, जरा भी नहीं डरते। गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में मुझे 6 महीने पहले चुनौती दी थी कि एमसीडी के चुनाव में आना, दो दो हाथ कर लेंगे, दो दो हाथ हो गया और दिल्ली की जनता ने फैसला भी सुना दिया। तो दावा गलत हुआ ना गृह मंत्री जी का। गृह मंत्री जी ने 2020 में भी दिल्ली जीतने का दावा किया था, गलत हुआ। बंगाल में चुनाव जीतने का दावा किया था, गलत हुआ। महाराष्ट्र में चुनाव जीतने का दावा किया था, गलत हुआ। बिहार में चुनाव जीतने का दावा किया था, गलत हुआ। 2018 से लेकर अभी तक मैं देख रहा था, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 11 चुनावों में जो जो दावे किए, सारे के सारे दावे गलत हुए। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2016 में बंगाल का चुनाव लड़े, 3 सीट आई उनकी, 16 छोड़ दीजिए आप। अभी आंध्र प्रदेश का चुनाव हुआ, 173 सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2019 में चुनाव लड़ी और पूरी मेहनत की, उसने पूरी ताकत लगाई। प्रधानमंत्री जी ने कई रैलियां की और पूरे आंध्र प्रदेश में 173 की 173 सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई। 0.8% वोट आया, 1% से भी कम वोट आया। तो गुजरात का फैसला अगर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे राज्यों के चुनाव परिणाम की दृष्टि से भी आप देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़े साहस। बता दें कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के चुनाव में इस बार कई उलटफेर देखने को मिले। एक और जहां बीजेपी चौथी बार जीत से दूर रह गई, वहीं अब निगम पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया है। आम आदमी पार्टी ने 134 वार्ड में जीत दर्ज की, वहीं बीजेपी 104 सीटों पर रह गई। जबकि एमसीडी चुनाव में अब तक का कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस के केवल 9 पार्षद ही चुनाव जीतने में कामयाब हो सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।